अच्छा, वो जो हम बात कर रहे थे सारी अलाइनमेंट की ना। जी सर। अलाइनमेंट में ये है, एक हमारे पास रेफरेंस जीनोम है, एक जी वो सर। जिसके ऊपर हमने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई की हुई है। जी सर। यानी हमारे पास जो अपना सैंपल है ना, उसको हमने कंपेयर करना है रेफरेंस जीनोम के साथ, कि हमारे जीनोम में जी क्या सर। चेंजिंग आई है। जी सर। ये अलाइनमेंट होता है, यानी उसके साथ हम अलाइन कर लेना है। जिस तरह एक लाइन हो, उसको यानी दो हम अगर स्केल आमने सामने रखे या दो डॉक्यूमेंट आमने सामने रख के उनको कंपेयर करते हैं ना, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जी सर। इसी तरह बस ये जी सर। अलाइनमेंट भी यही है कि दो सीक्वेंस को हमने सामने रख लेना है। एक हमारी ओरिजिन एक हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस होती है, और एक जो है जिसके ऊपर हमने जो रेफरेंस जीनोम होता है उसका ना। तो अभी मैं जी आपके सर। साथ एक कोड शेयर, अभी आप ऑन किया हुआ है अपने लैपटॉप? जी लैपटॉप ऑन किया हुआ है। ठीक है, मैं एक कोड रन शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक ना डाटा सेट है, जैसे हमने फाइकस वाला डाटा सेट यूज़ किया था ना, एक जनरल डाटा। जी सर। इस तरह एक जनरल डाटा सेट है। ट्रिमिंग के बाद हम जो है ना ये अप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, जो हमने ओके फाइल सर। ट्रिम की थी ना, उसके ऊपर आपने जी सर। अलाइनमेंट कर रही है। जी सर। ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, एक मिनट। ये ना मैं कोड शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ये कोड आपने रन करना है, लेकिन इससे पहले आपने QUASR वाली जो है ना लाइब्रेरी एक्टिवेट कर लेनी है, इसको रन कर लेना है। ओके सर। ये व्हाट्सएप पे मैंने शेयर किया है, ओके सर। आपके पास आ गया होगा। लाइब्रेरी। ओके सर, लाइब्रेरी मैंने एक्टिवेट की ओके, QSSR का। मैं इसको रन करता हूँ अपने पास। ये देखिए मेरे पास ये रन हो चुका है। और जैसे ही आपके पास रन होगा ना, आप देखें जो आपकी ओके सर। वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी आपने ओपन की हुई है, वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर लें जी सर। जी। जी सर। जीनोमिक वाले बैच की। तो आपके पास एक्स्ट डाटा के नाम से ना एक फाइल आ गई होगी। ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है वर्किंग डायरेक्टरी में, EXT डाटा। शो हुई है। जी ट्रू आ गई मेरे साथ। मैंने रन ठीक किया और रन के बाद ट्रू है, आ हाँ, गया। फाइल देखें शो हुई है स्क्रीन नंबर 4 पे, ये एक्स्ट डाटा के नेम से। नहीं सर। ये वर्किंग डायरेक्टरी में चेक करें, एक्स डेटा हो गया। शो हो गया। इस पर अगर आप क्लिक करें जी ना, सर। इस पे बहुत सारी फाइल्स जी पड़ी हुई सर। हैं, ठीक है। जी ये सर। सारी सैम्पल फाइल्स हैं ना, ये प्रैक्टिस के लिए हैं। जैसा कि अगर जी आप सर। ओके। बेसिक में शायद कोई आपने क्लास अटेंड की हो, जिसमें मैंने बताया हो कि आर के पास बहुत सारे सैम्पल डाटा सेट है। जी सर। भैया, इसमें चिप का डाटा भी है, RNA-seq का भी है, फास्टा फाइल भी है, सब कुछ है इसके जी अंदर सर। प्रैक्टिस के लिए। ये एक्चुअली जो हमारा जी सर। पैकेज है ना, QUASR, इस पैकेज के इसके अंदर साथ। इसके साथ ये डाटा है प्रैक्टिस जी। के लिए। जितने भी पैकेज है ना, हर पैकेज जी में प्रैक्टिस के लिए उसका डाटा सेट है, जी सर। यानी मुकम्मल गाइड है। अब इसमें जी दोनों सर। फाइलें उन्होंने दी हुई हैं। एक फाइल जो है, जिसमें अगर आप चेक करें ना यहाँ पे, HG19 sub.fa जी सर। मिल गई है, ये 94 KB की फाइल है। जी सर। जी सर। और ये फाइल जो है ना, ये FA फॉर्मेट यानी फास्टा फॉर्मेट में। पास्ता फॉर्मेट है। जी सर। ठीक है, FA। ये है हमारे पास जी सर। रेफरेंस जीनोम फाइल। ओके। ओके अगर सर। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास ये पूरी जो है ना सीक्वेंस शो हो गई है। आप जी भी सर, क्लिक करके देख क्रोमोसोम लें। 1 और जी ये सर, हाँ। ठीक है, आ गया मेरे पास। जी जैसे ये सर। HR1 और उसके बाद आगे सारी सीक्वेंस जो है ATCG जो भी है इसका, वो सारी तरतीब से शो जी हो रही सर। है। ये हमारे पास जो है ना रेफरेंस जीनोम है। अब इसको हमने कंपेयर करना है, जो हमारा जीनोम है, जो हमने जी DNA सर। एक्सट्रैक्ट किया या जिस पे हमने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई की है। अप्लाई करने के जी बाद आप सर। देख रहे हैं कि इसमें कोई चेंजिंग आई है, वो हम देखना चाह रहे जी हैं। जीन सर। एक्सप्रेशन एनालिसिस चेक करना चाह रहे हैं, कौन कौन सी जीन एक्सप्रेस हुई है। तो उसके लिए हमने जी इसको सर। अलाइन करना है। जी सर। अलाइन करने के लिए हमारे पास जो फाइल है, अगर आप देखें यहाँ पे TXT के नाम से होगा, चिप सिंगल TXT।
सैंपल चिप सिंगल सैंपल चिप। txt। ठीक है, ये वाली फाइल। ओके। इस पर क्लिक करें ओके तो ये सर। आपके पास दो सैंपल हैं। जी। ये BZ2 BZ1 और 2। ठीक है, ये फाइल्स जी के नाम दिए सैंपल हुए और वन। सैंपल दिए हुए हैं। जी सर। इनकी फाइल्स भी यहाँ पे होंगी। ये देखें, चिप 1, ये सेकंड या थर्ड नंबर पे है। ठीक है, चिप 1 जी चिप वन और चिप 2 1। 2 1। ठीक है, जी सर। ये इस डाटे की ना इसकी एक रिपोर्ट बनी है दोनों फाइलों की, वो यहाँ पे इन्होंने जी दी हुई सर। है इस फॉर्म में। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी हमने सर। पहले तो लोड करनी है फाइल रेफरेंस जीनोम की, क्योंकि दोनों फाइलें हमारे पास यहाँ पे होंगी तो हम इनको आपस में अलाइन करेंगे। प्लान कर सकेंगे, ओके हाँ, सर। तो फाइल इंपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करना है, लेस देन माइनस, यहाँ पे इसका आप नाम रख लें जीनोम फाइल, और यहाँ पे आपने फाइल का नाम लिखना है। ठीक है, यानी मेरे पास यहाँ पे जो फाइल का नाम है HG19 sub.fa, और इसको इन्वर्टेड कामा में आपने कर देना है और इसको रन करें। जी सर, ये लोड हो गई जीनोम फाइल के नाम से। मेरे पास ये आई थिंक कोई इशू कर रहा है। आप स्क्रीन शेयर करेंगे अभी अपनी? मैं सर उससे आईपैड से देख रहा अच्छा, हूँ iPad से। वीडियो, और ठीक है। लैपटॉप अलग अच्छा, से है। ये आपके पास ये कोड रन हो गया है? ये कोड रन हो गया, ये एच जी ये मेरे नाइनटीन पास यहाँ सब पे डॉट एस। ना रन वाला बटन गायब हो गया, ऊपर से मुझे ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके सर। अब ये सर एंटर से भी रन हो सकता है? नहीं रन हो रहा ना। एक्चुअली काफ़ी देर का खुला हुआ है, फिर इसको रिस्टार्ट पर। चलें, ये आपने ये रन ओके किया, सर। रन हो गया आपके पास? जी रन हो गया। ठीक है, अब आपने सैम्पल फाइल जो है ना वो इंपोर्ट करनी है, उसका नाम दे लें सैम्पल फाइल लेस देन माइनस। और सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी है वो ये है कि हमारा एक्चुअली ये फाइल जो है ना ये एक्स डाटा के अंदर है, वर्किंग जी डायरेक्टरी सर। में। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जी एक और सर। फोल्डर है। जब यहाँ पे आपने फोल्डर शो करना है ना, तो यहाँ पे आपने जी। स्लैश लगानी होती है। स्लैश का मतलब है ये फोल्डर में ओके जी सर। स्लैश, और यहाँ पे आपने इस फाइल का नाम भी लिखना है एक्स्ट डाटा। यानी हम उसको बता रहे हैं कि ओके ये वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल है। ठीक है, यानी ये वाली हमारे ओके पास सर। फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है। जी सर। सेम इसी तरह इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। एक्स्ट डाटा सैंपल सैंपल्स अंडरस्कोर चिप अंडरस्कोर सिंगल डॉट txt और इन्वर्टेड कॉमा। ये भी लोड हो गई सर। दोनों फाइल लोड हो गई।
जी सर। ठीक है। अब आपने क्यू अलाइन फंक्शन यूज़ करना। इसमें आप क्यू अलाइन फंक्शन। ये इसमें क्यू यू एस ए आर में ही है। प्रोजेक्ट लेस देन माइनस क्यू अलाइन। क्यू अलाइन की सजेशन आई है आपको? प्रोजेक्ट। सैंपल फाइल जी सर, क्यू अलाइन की फंक्शन आ गई। जीनोम फाइल, यानी यही है आपने पहले जो सैंपल फाइल और फिर जो है जीनोम फाइल। इसको हेडिंग को कॉपी कर लें बेशक। बस इतना सा काम है, इसको रन करें। रन हो गया क्या? रन आया? हाँ, इसमें रन हो गया, लेकिन इसमें ये मैसेज आया कि द स्पेसिफाइड जीनोम इज नॉट अ FASTA फाइल और एन इंस्टॉल्ड BS genome connecting to bioconductor to check the available genome। ये क्या एरर दिया है कि इसने वार्निंग लेकिन दी है? हाँ, एरर आखिर में एरर दे दिया कि X data 19 FA is not available from a bioconductor, use BS genome available। मैं इसको विच व्हाट्सएप दोबारा ग्रुप में शेयर करता हूँ। दोबारा हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में इस शेयर करें। मैं भी जो है ना कोड को शेयर करता हूँ जो। आई थिंक यहाँ पे आपने कोई शायद जो कोड रन किया है वो भी मुझे सेंड करें। ओके सर। अच्छा, ये मैंने भी आपको एक कोड सेंड किया है। मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये ट्राई करें। मैं तब तक इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लूँ। हो गया रन अब? हाँ, अब ये एक मैसेज दे रहा है क्रिएटिंग क्रिएटिंग फाइल पर जीनोमिक डेटा एनालिसिस। तो मेरा फोल्डर है क्रिएटिंग अलाइनमेंट इंडेक्स फॉर जीनोम। क्रिएट 2 genomic alignments will start in seconds। create a rainbow index for लेकिन मुझे एक सर ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ये मैसेज आया। अच्छा, ये मेरे पास भी रन हो गया। हाँ ये देखें, ये यही आ रहा है मेरे पास जो शो हो रहा है।
क्रिएटिंग FAI फाइल ये हाँ, SQR। ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, ये फाइल आपके पास क्रिएट हो रही है, अभी थोड़ा सा वेट करें ना, ये ऊपर रेड डॉट भी अपीयर होगा आपके पास। रेड डॉट शो हो रहा है या गायब हो गया? वो रेड डॉट मैंने गायब, ये रेड डॉट शो रहे हैं। हो रहा है ना, अभी वेट करें फिर इसका, ये फाइल अभी हाँ, अलाइन हो रही है क्योंकि इसमें डाटा ज़्यादा होता है, थोड़ा टाइम लगेगी जी। हाँ, सही ये कह सही रहा है जी सही, तो जिनोमिक ये अलाइनमेंट हैव बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मेरे पास इसने अलाइनमेंट हम्म, जो है ये क्रिएट कर दी है। आपके पास भी मैसेज आ गया होगा। हाँ, मेरे पास भी मैसेज आया हाँ, है। तो ये लेकिन प्रोजेक्ट के मेरे नाम पास से ये विंडो, आपके पास हाँ एक हाँ, फाइल लेकिन ये क्रिएट हो गई है। विंडो, ठीक है, ठीक है सर, ये अब ये विंडो डिपेंडर का जी मैसेज जी आया। प्रोजेक्ट इसको मैं के एक्सेस करूँ? आपको कौन, मैं स्क्रीनशॉट सेंड किया, आप देखिए। मैं देखता हूँ। ये इसको कैंसिल कर दें, ओके सर, कैंसिल कर दें इसको। ये सक्सेसफुली तक आया, लेकिन इसके बाद मुझे ये व्यू प्रोजेक्ट का नहीं आया। ये नहीं, उसके बाद आपके पास ना स्क्रीन नंबर 3 पे जाएं। स्क्रीन नंबर P3, यस सर। यहाँ पे PROJ के नाम से फाइल क्रिएट हुई है। ठीक है, हाँ, प्रोजेक्ट फॉर्मल क्लास क्यू प्रोजेक्ट। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये हाँ, रीड्स की ये लिस्ट भी आ गई है, सारी रीड्स ये भी। ठीक है, नेम, ये सैम्पल ये नेम, फेरड ये आ स्कोर। गया सर। ठीक है, ये अलाइनमेंट की, ये जी अलाइनमेंट का एक कॉलम होगा। ठीक है, अलाइनमेंट में उसके बाद जीनोम, सारी चीज़ें, इसकी डिटेल जो है ना वो सारी इसमें दी गई है। यानी अब आपके पास ये जी फाइल सर, रेडी हो चुकी है। क्रिएट होगी। अब इसके ऊपर जी आप सर, जो है ना एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जो जिसे हम डाउन स्ट्रीम एनालिसिस आप कहते हैं ना, वो सारे हम इस पे जी, अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, यानी पहला स्टेप क्या था कि हमने फाइल को इंपोर्ट करना सीखा, फिर उसकी जो है क्वालिटी चेक की। क्वालिटी जी चेक सर, करने के बाद फिर हमने इसके जो है ना वो ट्रेनिंग की। ट्रिमिंग की, यानी जो रॉ रीड से जी उसको सर, निकाल दिए। फिर हमने अब इसको जी सर, अलाइनमेंट किया है ओरिजिनल जीनोम के अलाइनमेंट। साथ। ठीक है, जी तो सर, ओरिजिनल जीनोम के जी साथ सर, भी इसकी तो जो मेरा अलाइन क्वेश्चन है, जी जो मेरा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन, ये अलाइनमेंट जब हम करते हैं, हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं। जी एक हमारे पास जीनोमिक डेटा होता है, जिसमें जी हम जी सिर्फ वो जीनोम सीक्वेंस को किसी बिल्कुल रेफरेंस जीनोम के साथ, जिस तरह हम जीवास में करते हैं या क्यूटिल लिंकेज मैपिंग के लिए करते हैं। मतलब जी हमारे पास जो पॉपुलेशन बन जाती है, या जो ट्रीटमेंट के जरिए हम कोई मतलब चेंज आ जाए, तो वो हम रेफरेंस जीनोम के साथ चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे जीनोम में चेंजेस आए हैं। चेंजेस एक आए, वो डेटा हम यहीं पे कर सकते हैं। बिल्कुल दूसरा, हम ट्रांसक्रिप्टोम का काम इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल। कि हम हाँ दो जी जी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट। अभी ये देखें कि हमने जी सर, जो है ना वो यूज़ किया रेफरेंस जीनोम। अभी जो हमारे पास पहली फाइल थी ना जिसके ऊपर हमने ट्रिमिंग की जी थी, सर, अगर मैं वो जी सर, फाइल यहाँ पे खोलूँ ना, तो इसका जो है वो जी सर, ट्रांसक्रिप्टोमिक डाटा भी अवेलेबल होगा, DNA का डाटा भी अवेलेबल होगा, जीनोमिक का डाटा भी, RNA का भी होगा, चिप का भी डाटा होगा। ठीक है, जी सर, तो हमने जी उसके सर, जी मुताबिक सर, उसका जो है वो रेफरेंस जीनोम कॉपी करना है। मैं आपको यहाँ से ओके दिखाता सर, हूँ। ये NCBI पे आए हैं आप, जी सर, और ये फाइल नंबर जो है ना इसको कॉपी कर लें हमारे पास, पहले में पहले प्लॉट में शायद हो ये वाला एक्सेशन नंबर ERR127302। इसको कॉपी करके आपने ना यहाँ पे सर्च बार में पेश करना है। अब ये देखें सारी इसने हमें डिटेल दे दी है। होपफुली कि ये तो आपको यूज़ जी करना सर, आता होगा ना। जी जी सर, हाँ, तो अगर इसको आप डिटेल से पढ़ें तो यहाँ पे होगा, ये देखें जीनोम असेंबली है, और जी ये सर, सारी चीज़ें इसने दी। ये SRA है, इसका ही डाटा SR में है एक फ़ाइल। और इसके अलावा अगर इस पे क्लिक करते हैं SRA पे, अभी इसकी सारी डिटेल आ गई। यानी ये ह्यूमन का डाटा है, और जी सर, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइलिंग बाय हाई थ्रूपुट ट्रांसक्रिप्शन का डाटा है। ठीक है, जी सर, अगर इस फाइल पे मज़ीद क्लिक करें आप,
ये आप यहाँ पे इसके एनालिसिस, इवन कि आपको यहाँ पे आर के कोड भी मिल जाते हैं यहाँ से। जी सर। वो कभी यूज़ किए हैं? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आर के साथ। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पे भी वो देते हैं एनालिसिस के लिए ना कोड, यहाँ पे होंगे अगर इस फाइल के दिए हुए हैं तो। अच्छा, यहाँ से ना आपने इसका फास्टा फॉर्मेट इसका डाउनलोड करना है, ये देखिए फास्टा, ये फास्टा सीक्वेंस में और फास्ट क्यू सीक्वेंस में डिफरेंस तो पता है ना आपको? जी सर। यानी फास्टा जो होती है ये हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल फाइल होती है। जी फास्ट सर, क्यू और दूसरी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है उसमें से, मॉडिफाई। बिल्कुल थोड़ा सा उसकी एक्सटेंशन है, समझ रहे हैं ना? तो हमने जी फास्टा पे सर। लेना है, क्योंकि फास्टा पे आपके आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल जो है वो रीड्स होंगे। तो ये फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है, इसके ऊपर फिर जो है वो आपने अलाइनमेंट करनी है उसको। जी सर। ठीक है, बाकी इसकी मैं भी आपको अगर डाउनलोड होती है तो वो ग्रुप में शेयर कर दो। ओके सर। ठीक हो गया। अच्छा, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सर अभी तक तो ये है, क्योंकि जो मेरे जहन में आ रहा था ना, ये ठीक है। दो किस्म के डेटा सेट हमारे साथ होते हैं ना। जी ये जी। एक तो अलाइनमेंट का तो हम रेगुलर लैब में करते थे ना, स्पेशली क्रिस्पर के लिए। जो ठीक है। क्रिस्पर के म्यूटेंट बन जाते हैं, तो उनको रेफरेंस जीनोम के साथ फिर कंपेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस आई है, जी म्यूटेशन वगैरह। लेकिन वो तो छोटा सा सीक्वेंस होता है। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, आज और का जो जीवास हमारा, के लिए, जी जी, क्या बोल रहे जीवास हैं? का जो फिर वो पूरा जीनोम होता है जीवास के लिए। और फिर ठीक। इसमें मैंने तो खुद नहीं किया, लेकिन जीवास का थोड़ा सा काम किया है। तो हमने तो सिर्फ उसको मतलब डेटा मिला था, और डेटा को हमने जीनोटाइप डेटा के साथ एनालिसिस करके हमने अपने रिजल्ट लिए। लेकिन उससे पहले जो रॉ डेटा आ जाता है, फिर उसकी क्वालिटी होती है, ट्रिमिंग होती है, ये सारा जो है वो तो हमने खुद नहीं किया था। ठीक ठीक। तो उसके लिए ये एनालिसिस फिर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे जो अभी हम कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल सही बात है, बेसिक तो यही है, लेकिन ये मोस्टली कंपनी वाले आपको करके दे देते हैं। जी सर, लेकिन हाँ खुद वो, को भी आना चाहिए। हाँ खुद भी आना मेरा चाहिए। बहुत ज्यादा होता है, हाँ। कि जी जी। एक तो ये कि मैं आर को सीखो, थोड़ा बहुत एक्चुअली जो चीज़ें बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमने सीखो। देखें, जो चीज़ें हमने खुद नहीं की होती ना, वो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जब हम कर जी लेते हैं सर। तो हमें पता लगता है कि ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जी सर। सर मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एक एक प्लॉट बनाने के लिए वो लैब में एक लड़के जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स और आर को जानता था, उसको किया, मुझे ये प्लॉट बना के दे दो, ये प्लॉट बना के दे दो। कहता कि मेरे पास इस वीक टाइम टाइम नहीं है। जी जी। और उसी वीक में हमारी मीटिंग होती थी, प्रोफेसर को बिल्कुल। दिखाना होता था। तो बहुत वो टाइम गुजरा है। लेकिन जी अब माशाल्लाह थोड़ी बहुत चीजें बेसिक में मैंने सीखे हैं। जो बेसिक प्लॉट्स होते हैं, मतलब डेटा को विजुअलाइज कैसे करना है, उसमें दो या तीन ग्रुप को कैसे कंपेयर करना है, तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे समझ आ गई। और इंशाल्लाह प्रैक्टिस के बाद फिर आप बिल्कुल ज़ाहिर है, और जिस भी। तरह आपके पास टास्क आएंगे उसी तरह फिर आपका वो एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा। जी सर। जी। तो चलिए ठीक है सर, अभी अजान भी हो गई है इधर, तो ठीक है इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो कल जो मच, है वो थैंक यू सो नेक्स्ट मच। टॉपिक पे चलेंगे फिर। आज का क्लास बहुत इंटरेक्टिव रहा, और जी। मैं रियली बहुत इंजॉय किया इस क्लास वो को। सर एक्चुअली आज से पार्टिसिपेंट भी नहीं थे, और तो हमें टाइम भी मिल गया गपशप लगाने का भी, और जी सर। चले सर, ओके। इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे। और आपकी ओके सर, मेजर बॉटनी है सर? मेरा बॉटनी है। जी सर, ओके सर, ठीक। ओके। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।